आज वार्तालाप टीवी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू किया और आज की तारीख में वो मऊ जिले से भाजपा प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ मऊ जिले के पंचायत समिति के निर्विरोध चुने हुए अध्यक्ष भी हैं। छात्र राजनीति से अब तक का सफर किस तरह रहा, उनकी राजनीति का क्या मूल मंत्र है, किस तरह हर व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं, जानेंगे इस मुलाकात में मनोज राय जी से। नमस्कार दर्शकों, वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हर सप्ताह हम आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराएं, जो अपने अनुभव शेयर करें और आपको एक नई सीख भी दे सकें। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है वो एक राजनेता है, माननीय मनोज राय जी। पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दूं। ये मऊ जिले से हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं और अभी वर्तमान समय में मऊ जिला पंचायत समिति के अध्यक्ष। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? मैं मऊ में छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की हमने शुरुआत किया जी। यहाँ स्थानीय मुख्यालय पे, जनपद मुख्यालय पे DCSK PG कॉलेज मैं उसका महामंत्री रहा और एक लंबे अरसे तक हम लोगों ने छात्र राजनीति में अपनी सहभागिता निभाई। जी। इसके बाद स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, जो हमारे जिले के विकास पुरुष थे, मऊ जिले के जन्मदाता थे, उनके सानिध्य में हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया और स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के साथ हम लगे। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के न रहने के बाद मैं पंचायत की राजनीति में आया और सन 2000 में कोपागंज ब्लॉक में ब्लॉक तब से निरंतर आज तक 20-22 वर्षों से पंचायत की राजनीति में सक्रिय हूँ। तीसरी बार लगातार जिला पंचायत का सदस्य हूँगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनपद मऊ से मैं निर्विरोध जिला पंचायत का अध्यक्ष हुआ। इसके लिए मैं अपने केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए अपने जनपद के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। जी सर, मैं सर यहाँ एक बार आपको रोकना चाहूँगा। आप पहले बसपा में कार्यरत थे, बसपा से आप अब भाजपा में है। पिछले 2 साल से आप सक्रिय राजनीति भाजपा में कर रहे हैं। तो ये जो निर्विरोध आप बता रहे हैं कि आपको निर्विरोध चुना गया, इसके लिए क्या मतलब आप मानते हैं कि एक आपकी राजनीतिक सक्रियता, लोगों का विश्वास क्या अहम भूमिका निभाता है? पिछले 20 वर्षों तक हमने पंचायत की राजनीति में मैं लोगों के साथ जुड़ के रहा। जनपद के लोगों के हर सुख दुख में मैं भागीदार रहा। हमारी पार्टी के केवल 2 जिला पंचायत के सदस्य चुने गए पंचायत चुनाव में। इसके बावजूद जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्यों, 34-33 जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक करके हमको अपना प्रत्याशी बनाया और निर्विरोध हमें चुना। हमने क्षेत्र में हर लोगों के सुख दुख में हमेशा हमने प्रयास किया है कि हर लोगों के सुख दुख में मैं शामिल रहूं और इसी कि यहाँ के मऊ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमारा सहयोग करके हमको जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। सर, आपका 20 वर्ष से भी अधिक का राजनीतिक सफर अभी तक रहा। तो क्योंकि छात्र राजनीति से जब आप आए तो आपने उस युवा की नब्ज को भी पकड़ के रखा है। एक युवा किस तरीके का मतदान जब करने जाता है तो क्या माइंडसेट रखता है, और आज आप पंचायत समिति के हिसाब से आपने युवा, मध्यम उम्र वाले और प्रौढ़ सभी की नब्ज आपने पकड़ रखी है। अब क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होंगे, आपको पता है कि आपको किस तरीके से, जब आपका विश्वास जनता के अंदर है तो किस तरीके से आगे जाना है। क्योंकि मेरे को वो 2 साल की चिंता नहीं है, मेरे को तो जब आप बता रहे हैं कि आपका 20 साल से अधिक का अनुभव है, तो अभी आप जब आगे के चुनाव को देखते हैं तो क्या आपका मैंडेट, मतलब
मुख्य आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोगों के लिए सहयोगी साबित हो पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी के माध्यम से हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, इन योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। और इन्हीं योजनाओं को क्रियान्वयन करके हम लोगों के बीच लोगों को जागरूक करके उनको उनका अधिकार दिला के निश्चित तौर पर आगामी आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर हम जाएंगे। और आज देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रिय सरकार है, जो योजनाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से इन्हीं की बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। तो जनता के बीच में आप जाएंगे, आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा मिल रही सभी सुविधाएं और जो भी योजना उनका लाभ निचले स्तर तक के आदमी तक पहुंचे। लेकिन एक ये भी संकट रहता है कि हर आदमी को आप अपने साथ रखें, क्योंकि कोई ना कोई मतभेद, विचारधारा का भेद हो सकता है। तो आपका क्या मूल मंत्र ऐसा है कि मतलब आप हमारी सरकार में कहीं कोई मतभेद नहीं, जाति धर्म और क्षेत्र के नाम पे किसी को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। हमारी सरकार मानक के अनुसार काम कर रही है और जो भी पात्र लाभार्थी हों, वो शौचालय के हों, आवास के हों, पेंशन के हों, या भी अन्य क्षेत्र में किसान हों, मजदूर हों, छात्र हों, नौजवान हों, बुनकर हों, हर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उनको काम मिल रहा है, उनको उनकी सुविधाएं मिल रही। कहीं हिंदू मुसलमान जाति धर्म क्षेत्र का भेदभाव इस सरकार में नहीं है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चाहे वो ग्रामीण आवास हो, चाहे शहरी क्षेत्र का आवास, जो भी पात्र व्यक्ति हैं, जो पात्रता सूची बनी हुई है, उस सूची के आधार पर जांच कराकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। राजनीति के क्षेत्र में तमाम दल है, तो उंगली उठाना और पक्ष विपक्ष की बात करना, ये तो एक अंग है राजनीति का, तो वो होता रहेगा। हमें उस पर ध्यान नहीं देकर हमें यह प्रयास करना है कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो सही रूप से क्रियान्वित हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, आपका जो वर्किंग एरिया है, ये पंचायती समिति या मतलब ये कहें कि ग्रामीण इलाका आपका, ये ग्रामीण ज्यादातर आपके उसमें संपर्क में रहते हैं, तो ग्रामीणों को किस तरीके से जागरूक करना है, इसका मूल मंत्र आपका क्या है? जो भी योजनाएं है सरकार को, हमको उनको सभी हमारे जिला पंचायत के अंदर जो भी विभाग आते हैं, उन विभागों की समीक्षा करके हर जब भी हमारी बोर्ड की बैठक हो, उसकी समीक्षा हम लोग करते हैं और जो भी सरकार की योजना है उसको हम लोग वो पहुंचाने का काम क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के माध्यम से, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत और जो हमारी दूसरी कड़ी है क्षेत्र पंचायत और तीसरी कड़ी है ग्राम पंचायत, इसके माध्यम से हम लोगों के बीच जाके अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। सर, अभी आने वाले समय में आपका क्या लगता है, कहाँ से आप प्रत्याशी रहेंगे? विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा और किस पद के लिए आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी आने वाले चुनाव में हम कोई अभी चुनाव की तैयारी मेरी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने हमें जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट देके हमारा सम्मान बढ़ाया, जिला पंचायत अध्यक्ष हमको बनाया, हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए हम पार्टी के आभारी हैं। और जो भी पार्टी का आगे का निर्देश होगा, अभी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, हम लोग किसी व्यक्ति के लिए अभी काम नहीं कर रहे हैं। जिसको भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा, कमल का फूल जिसको मिलेगा, उसके साथ सारे लोग मिलके परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं अभी किसी विधानसभा से कोई दावेदार नहीं हूँ। मुझे अगर नेतृत्व कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे चुनाव लड़ाना चाहिए और नेतृत्व कहता है, तो मैं नेतृत्व के निर्देशों का पालन करूंगा। फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव के लिए हमने कहीं से कोई दावेदारी नहीं किया है। सर, बहुत अच्छा लगता है, कई बार हम जैसे आप जैसे सच्चे कार्यकर्ता से रूबरू होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नेतृत्व को सर्वोपरि रख करके जब कोई बात कर रहा होता है तो उसकी मंशा बिल्कुल साफ होती है कि वो निचले स्तर तक के कार्यकर्ता
चाहे वो साधारण आदमी है चाहे कार्यकर्ता है, उसको हर तरीके का लाभ, चाहे केंद्र है चाहे राज्य सरकार का, पहुंचाएगा। किसी भी तरीके की परेशानी, चाहे राजनीतिक है चाहे सामाजिक है, नहीं आने देगा। लेकिन क्या होता है सर, कई बार वैचारिक मतभेद है, पार्टी है, विचारधारा के हिसाब से भड़काने का या भटकाने का कार्य होता है। तो इस सब चीज से बचने के लिए क्या एक मजबूत स्तंभ आप मानते हैं, या आपकी पार्टी का एक मजबूत आधार मानते हैं, या नहीं, नीति देखिए कहीं मानते हैं? नहीं नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और अनुशासन ही हमारी प्राथमिकता है। और एक अपने अनुशासन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा का भी काम करती है। तो हम लोग एक कार्यकर्ता है और समाज में राजनीति के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करते रहते हैं। तमाम विपत्तियां आई, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज में रह के, अभी कोरोना काल था और भी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई है, सूखा है, बाढ़ है, इस तरह की आपदाएं हैं। इस आपदाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समाज में जाने का काम करते हैं। तो कहीं से इस तरह की भटकाव और इस तरह की बात नहीं है। हम लोग एकदम स्वस्थ मन से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है कि 2022 में एक बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। यही हमारी काम है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी बातें हमसे साझा करी। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि आप जैसा अगर सच्चा राजनीति करने वाला व्यक्ति, जिसका प्रभाव है आमजन में भी, वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आएगा, तो भी शायद वो हर तरीके की सुविधा, हर तरीके की जो योजना है वो आम आदमी तक पहुंचाएगा। सर, हम तो यही कामना करते हैं कि आपको हम जल्दी से जल्दी जनप्रतिनिधि के रूप में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वार्तालाप टीवी बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।